ये हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर तो तगड़े स्कैम हो रहे हैं यार। 8-10 हजार करोड़ ईयरली ऐसे ही जा रहे हैं। यहाँ 10,000 करोड़ तक कभी गिनती भी नहीं करी और इतने करोड़ रुपए ये हर साल दबा रहे हैं। ये जितने स्कैम होते हैं, ये पॉलिसी बेचने वाले ही नहीं, खरीदने वाले भी मजे ले रहे हैं इसके, हॉस्पिटल भी मजे लेते हैं और एजेंट लोग भी लेते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जो मैं सारी बताता हूँ आपको। हेल्थ इंश्योरेंस होता है कि कभी किसी को जरूरत पड़ जाए हॉस्पिटल जाने की या कुछ भी बीमारी रहती है उसकी, तो जो बिल बनता है वो इंश्योरेंस बेचने वाला पे कर दे। अब इसके लिए जो खरीदता है ये पॉलिसी, उसको हर महीने कुछ पैसे देने होते हैं। जो भी प्रीमियम उनका डिसाइड रहता है वो पैसे वो हर महीने, साल भर, जैसे भी डील रहती है उस हिसाब से वो देते हैं। फिर कभी उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो जितने की भी पॉलिसी होती है, जैसे मान लो 10 लाख रुपए की है तो 10 लाख तक का उसका मेडिकल बिल वो कंपनी दे देगी। अपने भारत के अंदर इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी IRDAI है एक, जो इंश्योरेंस के ऊपर जितने भी स्कैम होते हैं या जो भी एक अलग चीज़ होती है उनके नज़रिए के हिसाब से, तो वो नज़र रखती है। और जो भी कुछ गलत करता है या स्कैम मारता है तो वो लोग उस पर पेनल्टी लगाते हैं। कुल मिला के उनका काम ये है कि जो भी पॉलिसी खरीद रहा है उस तक एक बढ़िया पॉलिसी मिल जाए और मार्केट के अंदर शांति बनी रहे, स्कैम नहीं हो। लेकिन उसके बाद भी यार ग्रे एरिया तो निकल ही जाता है कहीं भी। तो वो जो ग्रे एरिया है उसके अंदर जो भी स्कैम होते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। आपने कभी देखा होगा या सुना होगा कि कोई ऐसे बोल रहा है कि यार कोई जानकारी में डॉक्टर है क्या, एक मेडिकल बिल बनवाना है। वैसे ज़्यादातर तो लोग ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए बिल बनवाते हैं, बट उससे भी ज़्यादातर लोग ये काम करते हैं कि वो मेडिकल बिल वो अपने ऑफिस में दिखा के या तो उसको रिम्बर्स कर लेते हैं या फिर वो अपनी पॉलिसी वाले को दिखा के भी क्लेम मारते हैं। तो अगर किसी को जानकारी में डॉक्टर मिल जाता है जो मेडिकल बिल बना देता है तो उसका यही होता है कि पॉलिसी क्लेम करते हैं वो उस अमाउंट की, कुछ हिस्सा डॉक्टर लेता है, कुछ हिस्सा पॉलिसी होल्डर लेता है। या फिर अगर बीमारी जेन्युइन है, उसका मेडिकल बिल जेन्युइन है, तो वो थोड़ी प्राइस बढ़वा लेते हैं, 100 के 150 200 कर दिए इस टाइप। और कई तो ऐसे भी होते हैं जो एकदम ही फेक बिल बना के चिपका देते हैं और डॉक्टर का भी कोई लेना देना नहीं होता उसमें। तो अभी इन चक्कर से क्या होता है, अभी कंपनी को तो लॉस हो गया, पॉलिसी बेचने वाले को, तो फिर यार वो लोग प्रीमियम बढ़ा देते हैं। तो एक जो आम आदमी है उस तक सही चीज नहीं पहुंच पाती है, अगर पहुंच जाती है तो उसका प्रीमियम भी बढ़ जाता है। प्रीमियम होता है एक तरीके से EMI। अभी जब डॉक्टर की बात हो रही है तो अब अपन हॉस्पिटल में ही चलते हैं। कभी भी अगर अपन हॉस्पिटल जाएंगे ना तो हॉस्पिटल में जो उनका डिपार्टमेंट रहता है पैसे कलेक्ट करने वाला, और जो भी IT डिपार्टमेंट बिठा के रखते हैं वो लोग, तो उसमें वो पहले ये पूछेंगे, हाँ जी कैश पेमेंट करोगे आप या आपका कोई इंश्योरेंस है, या फिर हमारे तो इधर वो चलता है RGHS, और भी कई सारी स्कीम सरकार ने बना रखी है। अगर उनको ये पता चल जाता है कि ये इंश्योरेंस वाला आदमी है या वो स्कीम वाला आदमी है, तो फिर ना हॉस्पिटल वाले एकदम खुल के काम करते हैं, एकदम 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलता है। फिर चीज़ तो अनएथिकल है, लेकिन यार अब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उसके अंदर शेयर होल्डर्स भी हैं, तो फिर यार ये सब करना पड़ता है। ऊपर से ऑर्डर आते हैं नीचे तक, जो गल्ले पे बैठता है बंदा वो बेचारा तो ऑर्डर फॉलो करता है यार, उसकी जेब में नहीं जाता पैसा। तो अभी इसके अंदर क्या क्या होता है, जो भी ट्रीटमेंट होना होता है उसके अंदर कई सारे प्रोसीजर ऐड कर देते हैं। कई तो होते हैं, कई नहीं होते हैं, लेकिन वो बिल में तो ऐड हो जाते हैं। मेडिसिन और जो भी ट्रीटमेंट होता है उसकी प्राइस भी बढ़ा के लिखते हैं, फिर वो 5 स्टार ही देते हैं हर चीज़ में, बिना बात के ही प्रोसीजर ऐड कर देंगे और बिना बात का ही कोई भी ट्रीटमेंट करवा देंगे। अच्छा बेटा बुखार हो गई, लो CT स्कैन करा के आओ। अच्छा बालों के अंदर दर्द हो रहा है क्या, लो CT स्कैन करा लो। अब इन चीज़ों से ना ये हॉस्पिटल वाले जो इंश्योरर होता है इनको दिक्कत होती है, और जो पेशेंट होता है ये फिर ट्रस्ट इशू हो जाते हैं उसको, फिर वो दोबारा उस हॉस्पिटल में नहीं आता, फिर वो अगली बार हॉस्पिटल जाने से पहले सोचेगा 4 बार, या फिर वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ जाएगा, मेडिकल वाले से पूछेगा कि यार दवाई दे दे इस चीज़ की। अभी इतना सारा मार्केट के अंदर कचरा भरा है, इसके अंदर अपन हीरा कैसे तलाशे, तो वो मैं बताता हूँ आपको, और वो है डिट्टो इंश्योरेंस। ये एजेंट नहीं है, ये एक तरीके से आपको गाइड करेंगे कि भाई आपके लिए क्या सही है। बढ़िया चीज़ है एकदम यार, ये एकदम अनबायस होके आपको गाइड करेंगे कि कौन सा प्लान आपके लिए सही है, आपके लिए जो चीज़ बेस्ट होगी ये वो सेलेक्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको IRDAI बताया था, एक भारत का ही है वो, जो ये सारे चेक करते हैं, उनने सर्टिफाइड कर रखा है इसको। इसके अलावा ये जीरोधा बैक्ड भी है, निखिल कामत का है वो। गूगल रिव्यूज़ पर इनकी 4.9 रेटिंग है। 8 लाख कस्टमर इन पे ट्रस्ट करते हैं जिनने
खरीद रखी है पॉलिसीज, ये क्या करते हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो बढ़िया तरीके से होए, और वो काम ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इनका ये हिसाब किताब नहीं है कि आपको बस पॉलिसी बेच दी और बस इनका काम पूरा हो गया। ये पॉलिसी बेचने के बाद भी आपकी हेल्प करेंगे जब आपको क्लेम करने की नीड होगी। वैसे तो भगवान करे नहीं हो, लेकिन फिर भी कभी ज़रूरत पड़ जाए हॉस्पिटल जाने की और जो भी आपके बिल हैं, तो वो सारे क्लियर करने में ये आपकी बढ़िया हेल्प करेंगे। आपको पूरा गाइड करेंगे कि कैसे क्लेम करा जाता है। और जैसे स्पैम कॉल्स नहीं आते रहते क्या, वो चीज़ ये लोग नहीं करेंगे। ये बढ़िया लोग हैं यार, आपको फालतू परेशान नहीं करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनसे बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको बढ़िया गाइड मिलेगी। कंसल्टेशन बुक करने के लिए आपको जब इच्छा हो वो डेट सेलेक्ट करो, टाइम सेलेक्ट करो, अपने आप आपके पास कॉल आ जाएगा और बढ़िया तरीके से आपको गाइड करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप इनकी वेबसाइट चेकआउट करो, इनसे बात करो, एक बार कॉल करके देखो यार, मेरे कहने से ही कर लो। और इनकी वेबसाइट देखो यार, क्या मस्त वेबसाइट बना रखी है। इनने सब चीज़ें बता रखी है कि कैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस बढ़िया तरीके से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और पिन कमेंट में भी लिंक है, तो आप एक बार कॉल ज़रूर कर लेना। अभी मैंने स्पॉन्सर करा, लेकिन ऐसे नहीं है, मैं देखो चेक करके आपको अभी दिखाता हूँ। जेमिनी से पूछा है, एआई है ये, अभी पूरा नेट सर्व करके बता देगा अपने को। इज डिटो इंश्योरेंस ए स्कैम? नो, इट इज़ नॉट ए स्कैम। ये लेजिटमेट IRDAI रजिस्टर्ड इंश्योरेंस एडवाइजर प्लेटफॉर्म है। तो ठीक है ना, अपन बढ़िया चीज़ ही प्रमोट करते हैं यहाँ पर। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद डिटो इंश्योरेंस को ये वीडियो स्पॉन्सर करने के लिए। बढ़िया काम कर रहे हो यार आप। तो ये हिसाब किताब था एक बढ़िया इंश्योरेंस का। अब अपन चलते हैं वीडियो में आगे। इसके अलावा होते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, जो स्कैमर लोग होते हैं वो किसी की भी आइडेंटिटी ले लेते हैं, फिर उसके नाम पे एक पॉलिसी खरीदते हैं और फिर उससे क्लेम मारते हैं, वो जो भी अमाउंट होता है उनका। लेकिन डेटा कैसे पहुंचता है, जैसे किसी के डॉक्यूमेंट्स पार कर लिए, या ऑनलाइन डेटा ब्रीचेज होते हैं, बहुत सारे होते हैं। एक पासवर्ड का भी हुआ था, करोड़ों पासवर्ड लिखे हुए थे उसके अंदर, जिसका मोस्ट कॉमन पासवर्ड था 1 2 3 4 5। तो ये वाली चीज़ भी होती है स्कैम्स के अंदर। अब ज़्यादातर आम आदमी के पास आते हैं पॉलिसी बेचने वाले। तो एक तो पहले ही पॉलिसी सुनते ही लोग बेच देते हैं, फिर भी कोई सुन भी लेता है जानकारी के अंदर, या फिर किसी को जेन्युइनली नीड होती है, तो उसके साथ भी बड़ी दिक्कत है। पहले तो जो एजेंट आएगा वो वही पॉलिसी बेचेगा जिसमें उसको ज़्यादा कमीशन मिलेगा, या फिर वो बेचेगा जो ऊपर से ऑर्डर आया है, जो पॉलिसी बिक नहीं रही है, तो वो माल खाली करने में लगा रहता है। अब पॉलिसी बेचते टाइम पे वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन छुपा लेता है, मतलब बताता नहीं है सारी, थोड़ी बहुत बताएगा जो सामने वाले को फ़ायदेमंद रहेगी। बाकी बाद के अंदर जो सेटलमेंट करते टाइम पे जो दिक्कतें आती है, वो वाली चीज़ें वो नहीं बताता, और अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस करते हैं ताकि उनकी पॉलिसी बिक जाए। उसने बोला था कि भाई 10 लाख का आपका काम हो जाएगा, लेकिन जब 10 लाख की बात होती है तो वो फिर 4-5 लाख के अंदर सुलटारा करवा देते हैं कंपनी वाले। और ये भी नहीं तो नकली साइन भी कर देते हैं ये लोग। जैसे खूब सारी फाइल के अंदर एक पन्ना निकाल लिया, उस पर बाद में नकली साइन कर दिए। कई लोग क्या करते हैं, जो पॉलिसी सेलर्स होते हैं उनके जैसी वेबसाइट बनाते हैं, बढ़िया तरीके से उसके अंदर सारा लिस्टिंग करके रखते हैं वो पॉलिसीज़ की, और एकदम अट्रैक्टिव प्रीमियम बना के रखेंगे कि यार जैसे तो ऐसा लगेगा कि यार ये प्रीमियम अपने लिए सही है और कवर भी बहुत ज़्यादा है और सेटलमेंट भी बढ़िया मिल जाएगा अपने को। इस तरीके से वो बाटली में उतारते हैं, जल्दी से क्लेम मिल जाएगा आपको, वो भी दिखाते हैं वो लोग। नकली लाइसेंस और सर्टिफिकेट सब बना लेते हैं वो लोग, ताकि कोई पैसे भर दे और वो बस फिर गायब। इसके अलावा होता है एलिजिबिलिटी फ्रॉड, जिसके अंदर जो पॉलिसी होल्डर होता है वो अपनी एज या जो भी उसकी डिटेल्स होती है, जैसे एम्प्लॉयड है, वो कहाँ काम करता है, कितने पैसे कमाता है, उसके बारे में डिटेल्स वो गलत लिख देता है। जैसे वो कमाता 5,000 है, लिख दिए उसने 50,000, उम्र उसकी 20 है, लिख दी उसने 25। अनइंटेंशनली भी हो जाती है ये चीज़ें कई बार। PED भी छुपा लेते हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, पहले से कोई बीमारी होती है वो नहीं डिस्क्लोज करी पॉलिसी लेते टाइम पे। पहले से ही अगर किसी को डिजीज है, कोई बीमारी है, तो वो पॉलिसी सेलर से छुपाना एक तरीके से स्कैम में ही आता है। लेकिन मरता क्या ना करता, अभी किसी पे पैसे ही नहीं है तो वो इस तरीके से भी कर सकता है, बट स्कैम होता है यार, वो गलत माना जाता है। ये चीज़ अनइंटेंशनली भी हो जाती है। इससे क्या होता है, जब क्लेम करते हैं ना तब दिक्कत आ जाती है, क्लेम नहीं मिल पाता बाद में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गलत होती है और क्लेम देने वाले को एक तरीके से बहाना भी मिल जाता है कि यार तूने पहले बताया नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉड के
कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं अब वो बताता हूँ मैं आपको। पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी अगर कोई भी ऐसा कोई फ्रॉड करता है, तो पॉलिसी बच जाएगी, तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। जो भी ऐसे फालतू के क्लेम्स मारते हैं फिर उनके ऊपर फ्लैग लग जाता है। डिजिटली होता है वैसे तो ये फ्लैग, ऐसे नहीं कि भाई फिट कर दिया। तो वो जो फ्लैग होता है उसका मतलब ये है कि उनको पता रहता है हॉस्पिटल वालों को कि यार ये आदमी सस है थोड़ा, तो फिर वो ट्रीटमेंट नहीं करते उसका, या फिर एक तरीके से कुछ ना कुछ तो दिक्कत होती है उसको। अब इतने सारे स्कैम्स हैं, तो किसी को अगर सच्ची में पॉलिसी चाहिए तो वो सही तरीके से कैसे ले उसके बारे में बताता हूँ अब मैं आपको। तो कभी भी कोई पॉलिसी खरीदनी हो तो IRDAI, जिसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, तो उससे रजिस्टर्ड कोई हो तो ही लो, वरना मत लो यार। IRDAI की वेबसाइट पर आप खुद जाओ और जिस भी वेबसाइट से आप लेना चाहते हो, जिस भी कंपनी का आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो, वो चेक करो बाकायदा वहाँ पर। अगर वहाँ पे लिस्टेड है तो एक तरीके से एक ग्रीन फ्लैग हो गया। और जो एजेंट हैं उनको वेरीफाई करो आप, उनके डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करो। एजेंट कोई भी हो तो उसका ID नंबर लो, और कोरे कागज पे, ब्लैंक कागज पे साइन मत करना, नहीं तो प्रॉपर्टी भी आपकी जा सकती है। प्रॉपर्टी नहीं तो यार इंश्योरेंस तो गया। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं टोटल सारे, एक एक लाइन पढ़ो उसकी। और AI भी है अब तो उसमें डाल के उससे भी पढ़वा लेना, और अपने बड़े बुजुर्गों से भी पढ़वा लेना, छोटों से भी पढ़वा लेना। बुद्धि डिसाइड करती है यार, बड़ा छोटा तो, बाकी उम्र तो करती है ही। और जब पॉलिसी हो वो और डॉक्यूमेंट्स दोनों मैच कर लेना। और जो भी आपके बिल्स हैं, क्लेम्स हैं, उन सबका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखो। हॉस्पिटल के बिल क्रॉस चेक कर लेना, और जो भी ट्रीटमेंट आपने लिए हैं उसके बिल जरूर होने चाहिए आपके पास, वो भी देख लेना। और जो भी इनके पोर्टल्स हैं, ऐप्स हैं, वहाँ पे भी आप चेक करते रहना। और कुछ भी गड़बड़ी हो तो तुरंत उसको रिपोर्ट कर देना। इंश्योरर के कस्टमर केयर पे कर सकते हो आप, IRDAI की वेबसाइट पे कर सकते हो, और अपने बैंक से भी पता कर सकते हो कि भाई कोई पैसों की एक्टिविटी हुई है क्या। और कंज्यूमर कोर्ट में एकदम बढ़िया काम है, वहाँ पे कंप्लेन कर दो। ऑनलाइन भी कर सकते हो कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट। आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करे बाद उधर से मेल जाता है तो फटाफट काम होते हैं, फिर हड़कंप मच जाता है कंपनी के अंदर। लीगल आदमी के पास जाओ, उससे ज़्यादा समाधान मिल पाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैंने पता किया था तो सोचा आपको भी बता दूं। बाकी तो अगर आपको भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है तो डिट्टो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कॉल करो यार एक बार। तो वो भी नहीं करना तो वेबसाइट पे ही जाके देख लो हिसाब किताब सारा। बढ़िया वेबसाइट बनाई है, आपके काम ही आ जाएगी। तो ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ।